आज की पहली कहानी का नाम है क्रॉकपॉट। मूवी शुरू होती है और एक घर का व्यू दिखाया जाता है और एक भयानक हाथ नजर आता है जो किचन से नाइफ उठा रहा है और विंडो में से एक कार आती हुई नजर आती है। उसमें से एक कपल टीना और गैरी निकलकर घर में आते हैं। वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। काफी देर तक झगड़ने के बाद टीना रोने लगती है। असल में ये झगड़ा गैरी की मॉम को लेकर हो रहा है। टीना को वो पसंद नहीं थी और टीना का कहना था कि तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ, वो मुझे हमेशा एम्बैरेस करती है और काफी गालियां भी देती है गैरी की मॉम को। फिर गैरी उसे शांत करता है। तो फिर कुछ देर बाद टीना अपने डॉग के बारे में पूछती है और झगड़ा करने लगती है कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मेरा डॉग पसंद नहीं था, उसे घर पर क्यों छोड़ा, पता नहीं कहाँ होगा वो। और फिर से लंबी लड़ाई के बाद गैरी कहता है जो करना है करो, मैं चला नहाने। इस झगड़े के दौरान हमें फील होता है उन दोनों पर कोई नजर रखे हुए हो। और फिर हमें डॉग का केज भी दिखाया जाता है जिसमें अब डॉग के सिर्फ 2 ही पीसेस बचे थे। अब टीना पॉपकॉर्न बनाती है। फिर टीना पॉपकॉर्न लेकर फिल्म देखने बैठ जाती है। घर में कोई घूमते हुए टीना के पीछे खड़ा हो जाता है। उसे पॉपकॉर्न में खून नजर आता है। वो ऊपर देखती है तो एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। वो फौरन टीना का सर काटकर अलग कर देती है और उसे उठाकर क्रॉकपॉट में फेंक देती है। फिर हमें वो चुड़ैल नाइफ धोते हुए नजर आती है। साथ में फोन बजता है और कॉल अटेंड होती है। गैरी के डैड की थी। वो कहता है कि गैरी तुम्हारे फोन से एक्सीडेंटली कॉल लग गई थी और तुम्हारी मॉम ने वो सुन ली जब तुम और टीना झगड़ रहे थे तुम्हारी मॉम के बारे में। इस बात ने तुम्हारी मॉम को अपसेट कर दिया। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। उधर गैरी भी शावर लेकर निकल चुका था। वो टीना से बातें करते हुए आ रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने से गैरी की मॉम आती है और प्लास्टिक बैग में टीना की लाश थी। गैरी कहता है मॉम ये वाली मुझे पसंद थी यार। गैरी की मॉम कहती है वो अच्छी नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट नहीं थी, मगर हाँ मेरे बारे में वो सही थी। असल में टीना ने गैरी की मॉम को चुड़ैल कहा था। और फिर मॉम ये कहते हुए टीना पर मसाला डालती है कि कल के लिए परफेक्ट डिश तैयार है और डिश दिखाते हुए दी एंड। आज की दूसरी मूवी का नाम है आफ्टर लाइफ। फर्स्ट सीन में हमें एक आदमी कार में बैठा नजर आता है। फिर हमें उसकी वाइफ और बेटा दिखाया जाता है। बेटा अपनी माँ से कहता है डैड ने प्रॉमिस किया था मगर वो नहीं आए। फिर हमें वही आदमी रोते हुए दिखाया जाता है। आदमी का नाम जॉय है, उसकी वाइफ लॉरा और बेटे का नाम कैथल है। अब हमें फ्लैशबैक में जॉय नजर आता है। उसके सामने एक आदमी बैठा अजीब तरह से जॉय को घूर रहा है। फिर हमें जॉय मरा हुआ नजर आता है। उसके नेक पर निशान है, शायद इसी वजह से जॉय मरा है। और जॉय को लास्ट टाइम रेडी करने वाला जॉय का बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम ब्रूस है। वो बड़े आराम से जॉय को सेट करता है मगर फिर एक कॉल आती है। वो उसे सुनने लगता है। पीछे से हमें जॉय फिर से जिंदा होते नजर आता है। ब्रूस कॉल खत्म करके जब उठकर जॉय के पास आने लगता है तो जॉय बैठा हुआ था। वो हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ देखता है तो डर के मारे ब्रूस जल्दी से दरवाजा बंद करके चीखता है। अब जॉय कहता है क्या हुआ ब्रूस? ब्रूस कहता है तुम मर गए हो जॉय। जॉय कहता है यार जो भी है अभी मुझे कपड़े दो, मुझे ठंड लग जाएगी। असल में जो ये रूम है इसका टेम्परेचर ठंडा होता है ताकि मुर्दे सड़ ना जाएं। लेकिन अब जॉय कहता है नहीं यार अब मुझे ठंड नहीं लग रही, ये अजीब है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प मी यार, तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर ब्रूस भी कहता है हाँ हम फ्रेंड्स हैं और दरवाजा खोल देता है। सामने नंगा पुंगा जॉय खड़ा था। फिर हम दोनों को देखते हैं। वो इस बारे में डिस्कस करते हैं आखिर जॉय के साथ हुआ क्या है। जॉय कहता है मुझे घर जाना है। ब्रूस कहता है हाँ ताकि सबको हार्ट अटैक आ जाए, तुम भूल रहे हो कल तुम्हारा फ्यूनरल है, वो हो जाए फिर कुछ प्लान करेंगे। एटलीस्ट तुम्हें सबका लास्ट गुड बाय अच्छे से लेना चाहिए। यहाँ दोनों चाय भी पी रहे थे मगर जॉय को कोई टेस्ट फील नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट डे जॉय का फ्यूनरल है। उसकी वाइफ लॉरा और बेटा कैथल उससे इमोशनल बातें करते हैं जिस वजह से जॉय भी इमोशनल हो जाता है। फिर दफनाने से पहले ब्रूस चर्च में कॉफिन लाकर जॉय को निकालकर उसमें मिट्टी और स्टोन भर देता है और उसे कहता है तुम आजाद हो, अपनी मर्जी की लाइफ गुजारो। वो काफी टाइम इधर उधर अकेले भटकता है और एक दिन एक बार में एक आदमी को देखता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म के शुरू में वो आदमी जॉय को देख रहा था। फिर जॉय उस आदमी का खून पी लेता है और उसे सुकून मिल जाता है क्योंकि जॉय वैम्पायर था। उसे एक वैम्पायर ने काटा था, नेक पर वही निशान था और अब वो भी एक वैम्पायर है। उस वक्त जॉय से वो
वो टॉय गिर जाता है। वो उसके बेटे ने उसे गिफ्ट किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम जॉय को देखते हैं जो लॉरा और कैथल के रूम के बाहर खड़ा था। वो लॉरा को सब बता देता है। लॉरा कहती है तुम क्या चाहते हो? जॉय कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं तुम्हें हमेशा की जवानी दे सकता हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। काफी लंबी बहस चलती है और एंड में लॉरा कहती है फिर तो हमें हमेशा ब्लड की जरूरत होगी ना। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक कार में कहीं चले जाते हैं और फिर हम लॉरा को भी उसी रूम में देखते हैं। वो भी मर चुकी है और उसकी नेक पर भी निशान है और सीन शिफ्ट होता है कार में बैठे जॉय और उसके बेटे कैथल पर। उसके नेक पर खारिश हो रही थी। मतलब लॉरा और कैथल अब दोनों वैम्पायर हैं। जॉय उसे खून से भरा गिलास देता है और कैथल उसे बच्चों की तरह श्रब श्रब करके पीने लगता है। जॉय कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो कैथल कहता है डैडी आप पूरी दुनिया में मेरे सबसे फेवरेट पर्सन हो। मुझे काटने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और फिर वो चप चप करते हुए बड़े मजे से वो ब्लड जूस पीने लगता है। जॉय कहता है क्या तुम आवाजें निकालना बंद करोगे? तो कैथल उसकी तरफ देखता है और फिर से चप चप करके पीने लगता है और जॉय के फेस से साफ पता लग रहा है कि वो भी ये जानता है अब तो कैथल वैम्पायर है और हमेशा बच्चा ही रहने वाला है और हमेशा उसकी चप चप बर्दाश्त करनी पड़ेगी जॉय को। उधर लॉरा भी उठ जाती है और उसकी स्माइल के साथ दी एंड। खैर स्माइल तो करेगी, हमेशा के लिए जवान जो रहने वाली है। वैसे आप कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको हमेशा जवान रहने का मौका मिला तो क्या आप वैम्पायर बनना पसंद करेंगे? आज की लास्ट कहानी का नाम है ओमेगले। हाँ वही फेमस सोशल वेबसाइट। तो कहानी शुरू होती है और हम जॉली नाम की एक लड़की को ओमेगले पर डिफरेंट लोगों से कनेक्ट होते हुए देखते हैं। मगर स्ट्रेंज बात ये थी कि जिसके साथ भी जॉली कनेक्ट होती और फिर अपना नाम बताती तो सब उसे रिजेक्ट कर देते। कोई उसे बात नहीं कर रहा था। वो काफी देर तक ट्राई करती। फाइनली एक औरत हंसते हुए चेहरे के साथ आती है। मगर आते ही वो जॉली से पूछती है क्या मैजिक ट्रिक देखना चाहोगी? वैसे ये औरत अपने मुँह से कुछ नहीं बोलती। हर बात वो लिख कर दिखाती है। फिर जॉली उसका जवाब देती है और वो एक कार्ड पिक करने का बोलती है तो जॉली वैसा ही करती है। फिर वो जॉली से लैपटॉप के नीचे देखने का बोलती है तो वहाँ जॉली को वही कार्ड मिलता है जो उसने चूज किया था। जॉली पूछती है मगर तुमने ये किया कैसे? तो वो औरत कहती है क्या दूसरी ट्रिक देखना चाहोगी? जॉली एग्री हो जाती है। फिर वो अपने साइड से हाथ निकाल कर जॉली के पीछे टच करती है। जॉली कहती है ये तुम थी? फिर वो औरत कहती है बस आखिरी ट्रिक। मगर अब जॉली डर चुकी थी इसलिए वो मना कर देती है। वो औरत कहती है तुमने लीव किया तो पछताओगी जॉली। ये देखकर जॉली और भी डर जाती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। वो डिस्कनेक्ट कर लेती है। अब वो किसी और यूजर के साथ कनेक्ट होती है तो उसके पीछे वही औरत आ जाती है और उसका लैपटॉप बंद कर देती है। जैसे ही वो लैपटॉप बंद करती है वो आदमी उसके अंदर चला जाता है। बिल्कुल वाइट सी जगह होती है। वो हेल्प के लिए पुकारता है मगर डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वही औरत जॉली के साथ कनेक्ट होती है और कहती है टाइम फॉर माई फाइनल ट्रिक। मगर जॉली लीव मी अलोन कहकर लैपटॉप बंद कर देती है। मगर ऐसा करते ही वो खुद को उसी वाइट प्लेस में पाती है। वो रोते हुए कहती है मैं कहाँ हूँ? फिर हम उसी औरत को स्माइल करते हुए देखते हैं। वो एक USB ड्राइव लैपटॉप से निकालकर उस पर जॉली का टैग लगाकर उसको ड्रॉअर में रख देती है और उसके साथ हमें बहुत से डिफरेंट नेम्स के ड्राइव नजर आते हैं। मतलब उस औरत ने जॉली की तरह उन सबको भी ड्राइव में कैद कर लिया था। वैसे काफी अजीब ट्रिक थी। क्या हो सकता है वो औरत डेविल थी या सच में ये कोई मैजिक ट्रिक है? खैर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और अजीब सी कहानी में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। सिर्फ एक बटन ही तो प्रेस करना है लेकिन इससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।